हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक आपका है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे हम निकालेंगे, कोलिनियर होगा पॉइंट्स तो कैसे निकालेंगे, कोई भी ट्रायंगल में बीच मिडिल में कोई पॉइंट आ जाए बेस पे तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देते हैं। आज आपका टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसको ध्यान से समझना है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, आराम से बिल्कुल आप समझेंगे, 1 बाई 1 करेंगे स्टेप वाइज तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. कैपिटल mij से डिनोट करते हैं। ij क्या है आपका? रो एंड कॉलम है। ओके, तो मैं आपको एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। बिल्कुल इसकी लैंग्वेज से हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन जब मैं बताऊँगा तो आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी और आपका प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा। मैं आपका एक डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिया हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो आपको कहा गया है कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे मीन्स दैट आई जे, आपने जो रो कॉलम लिया है, मतलब मीन्स दैट मैं अगर A11 लेता हूँ, अगर मैंने A11 लिया तो आपको क्या करना है, डिलीटिंग ith रो मीन्स दैट A11 लिया गया है ना, तो ये रो पूरी डिलीट कर देनी है हमको। ओके, अगर हम A11 निकाल रहे हैं तो ये रो हमको डिलीट कर देनी है। एंड jth कॉलम मतलब आई जे यही है, आई और जे यही है, 1 1 आई जे दोनों 1 1 है, मतलब यही आपका कॉलम। ओके, एलिमेंट ए आई जे लाइज, मतलब जिसमें ये ए आई जे A11 जहाँ लाई कर रहा था उसमें जो रो रहेगी उसको पूरा डिलीट कर देंगे, और आपका ये पूरा जो कॉलम जिस कॉलम में रहेगा उसको भी डिलीट कर देंगे, तो आपका ये निकल जाएगा। ओके, तो जैसे आपको अब कहा जाए कि माइनर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है A11, माइनर ऑफ A11, आई जे के जगह हमने 1 1 ले लिया, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, M11। माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, और 1 1 का निकाल रहे हैं तो मैंने कहा कि आप क्या करेंगे, इसको और इसको आप डिलीट कर देंगे, तो आपका बचेगा क्या, जो एलिमेंट 4 बचेंगे उसको हम लिख लेंगे A22, A23, A32, A33। ओके, तो ये आपका माइनर हो गया, इसका किस एलिमेंट का, A11 का। ओके, अब इसकी वैल्यू को फाइनल कैलकुलेट करना होगा तो हमका M1 वैल्यू क्या आ जाएगी, M11 की A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप माइनर किसी भी एलिमेंट का आपको दिया जाए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको 1 2 का कहीं माइनर निकालना होगा, 1 2 का आपको माइनर निकालना होगा तो ये और ये पूरा डिलीट हो जाएगा और ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इस तरह से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं। 1 2 का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट में आपको मैं 1 2 का भी दिखा दे रहा हूँ कि 1 2 का माइनर क्या होगा आपका। तो इसको पहले हम हटा देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। ये आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपका निकाल रहा हूँ माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 इस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ। तो ये तो यही रो है पूरा, आई जे यही रो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपके एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, M12 लिखेंगे। आपका क्या बचेगा, A21, A31, A23 एंड A33।
ओके, आपका ये एलिमेंट बचेगा और इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो A21 A33 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ओके, तो आपका माइनर निकल जाएगा। इस तरह से आपका माइनर जो है कि कोई भी हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, मतलब अगर आपका माइनर जो है, जो आपका डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का अगर दिया हुआ है, इसका सपोज कर लीजिए अगर ये n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, मतलब जो भी हम इसका माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी उसका ऑर्डर 2/2 से कम नहीं हो सकता है। मीन्स दैट जो आपका n की वैल्यू होगी n ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 ही रहेगा। और आपको अगर n की n ऑर्डर की है तो आपको जो माइनर होंगे वो n-1 होंगे। माइनर किसने होंगे, n-1 होंगे। यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ आपने देखा ये 3/3 की मैट्रिक्स थी। तो जब आपने इसका माइनर निकाला है तो ये देखिए आपके ये एलिमेंट्स जाने के बाद क्या हुआ था, 4 एलिमेंट बचे, तो ये कितने की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 की है। मतलब ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो ये 2 ऑर्डर की है। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो ये कितने की होगी, सेकेंड ऑर्डर की होगी। ये 2 का होगा, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। ये अगर 3/3 का था तो ये 2/2 का होगा। मीन्स दैट जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है तो आपका जो माइनर निकलेगा वो एक ऑर्डर कम निकलेगा। मीन्स दैट वो 2/2 ऑर्डर का होगा। ओके, इस तरह से आप जो है कि माइनर निकाल सकते हैं, माइनर की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। तो माइनर इस तरह से आपको हर एक एलिमेंट्स के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप जो कि सोल्यूशंस निकालेंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको हर एक एलिमेंट्स के माइनर निकालने होंगे। तो इसी तरह से आपको हर एक माइनर्स की वैल्यू निकालनी होगी और उस वैल्यू को जब आप लिखेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इस तरह से आप माइनर हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो माइनर आपका निकल जाएगा इस तरह से। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, फिर से मैं डिटर्मिनेंट लिख दे रहा हूँ आपके लिए। डिटर्मिनेंट मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट में जो पहले जो लिखा था मैंने वही लिख दिया। अब आपका जैसे मैंने लिखा था कि मतलब आपका माइनर क्या होगा वो आप समझ चुके हैं। अब कोफैक्टर लिखते हैं। अगर आप माइनर निकाल लेंगे तो कोफैक्टर निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, सपोज कर लीजिए मैंने लिया है Aij एलिमेंट लिया है, तो उसको आप डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाई कोफैक्टर को हम या तो आप A लिए हैं तो यहाँ पे कैपिटल Aij लिख सकते हैं, और मैं जनरली Cij से डिनोट करता हूँ। ओके, C मीन्स कोफैक्टर, Cij Aij आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो कोफैक्टर होता है Cij और Aij, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। -1 टू द पावर i प्लस j, -1 टू द पावर i प्लस j Mij। मीन्स दैट आपको -1 की पावर क्या करना है, जो i और j रहेगा, 1 1 है तो 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और आपका ये जो माइनर आप निकालेंगे Mij उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे M11। जैसे कि मीन्स दैट वेयर Mij क्या है आपका, वेयर Mij क्या है आपका, माइनर ऑफ इज माइनर ऑफ Aij। ओके, तो अगर मैं लेता हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 का मैं निकालूंगा कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं
C11 और A11। ओके, को फैक्टर को मैंने बताया ही, तो नोट कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। ओके, तो आपका M11 हम पीछे कैलकुलेट कर चुके थे, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 का ही वैल्यू हम M11 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो ये 111 आया था, ये क्या किया था, मैंने इसको कर दिया था, और ये आपका क्या आया था, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ये आपका कोफैक्टर भी आ जाएगा। मीन्स दैट माइनर और कोफैक्टर में केवल यही डिफरेंस हो जाता है कि हम यहाँ पे -1 टू दी पावर जो भी रो और कॉलम होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो और कॉलम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं और उसकी पावर उतनी बार हो जाती है। यही अगर कोफैक्टर आपका, सपोज कर लीजिए कोफैक्टर ऑफ A12 आपको कैलकुलेट करना हो, क्या करेंगे, A12 लिखिए आप कैपिटल में, और C12 लिखिए। ओके, आपका क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ओके, इंटू M12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। ओके, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ये जो वाला आया था 1 2, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। अब इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा, A23 इंटू A31 माइनस A21 इंटू A33। तो इस तरह से आपके कोफैक्टर्स, सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको समझना है माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, और फाइनल इसकी क्या वैल्यू आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल इसकी जो डिटर्मिनेंट हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से आप जो है कि बिल्कुल आप उस थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप एक तरह से बिल्कुल इसको देखिए, लेकिन थ्योरेटिकल आप जब न्यूमेरिकल आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, न्यूमेरिकल आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज आप डिफिनीसन पढ़ते चले जाएंगे, इसकी आपको समझ में नहीं आएगी। तो माइनर कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बस ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट हमको वैल्यू निकालनी हो तो कैसे हम निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट अगर आपको याद रहेंगे, लेकिन आपको कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते हैं। तो किसी भी हालत में आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आप इन्वर्स में भी करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी यूज आएगा। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडजॉइंट इसके बाद आएगा, आपका एडजॉइंट निकालते हैं जब हम, उसमें भी आपका जो है कि यूज रहेगा। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप 1 बाय 1 आराम से सीखिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिए, क्या कहा जा रहा है, कैसे माइनस प्लस साइन लगाया जा रहा है, ये आपको समझना है बिल्कुल। अगर आप पावर नहीं लिखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि जहाँ इवन रहेगी माइनस की पावर, -1 की पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड रहेगा तो आपका निगेटिव होगा। तो लेट एक बार फिर से डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आपकी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो कि इसकी उस फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी, तो आपको क्या करना है, A11 जो एलिमेंट रहेगा उसी का जो कोफैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स C11, या कैपिटल में A11 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ऐसे आपको पूरी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आपके जो बुक में दिया हुआ है
A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको एक पॉइंट और है, अगर आप A11 एलिमेंट लिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो या दूसरे रो से आप किसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे A11 हम ले रहे हैं और हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं C21 की, प्लस A12 ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कोफैक्टर C22 का, प्लस A13 ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कोफैक्टर C23 से। और इसी को आप कह सकते हैं A11 ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं A21 से कैपिटल, A12 ले रहे हैं और कैपिटल 22 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस A13 ले रहे हैं और कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी 0 आती है हमेशा। क्या आती है? 0 आती है। एक प्रॉपर्टी भी है एक तरह से कि अगर आपका जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रोज के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, आपका माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको जो है कि इसमें जो है कि आपका है एडजॉइंट ऑफ एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज मैं आपको बस एडजॉइंट बता रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट में आपको इनवर्स भी बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल पहले आप माइनर्स और कोफैक्टर्स की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको हर एक चीज़ समझा चुका हूँ, इसमें क्या है कैसे है, बस आपको इसके स्थान पर प्लेस पे वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकालते चले जाना है। और जो है कि आपको अगर एडजॉइंट की बात की जाए, एडजॉइंट और इनवर्स आपका टॉपिक है, इसमें कि एडजॉइंट आपको बता दिया जा रहा है। एडजॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको एडजॉइंट के बारे में बताऊंगा, आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपका। तो जो है कि इसका एडजॉइंट और इनवर्स का यूज कहाँ होगा? सॉल्यूशन का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको कहा जाए, एडजॉइंट को ADJ लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो क्या करते हैं? ट्रांसपोज आप जितने कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, जितने भी कोफैक्टर्स आप निकालें उसका ट्रांसपोज कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट निकल जाएगा। मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? माइनर से आप क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर से आप ट्रांसपोज कर देंगे उसका, तो आपका क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप 3x3 की मैट्रिक्स हो तो आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक लॉजिक है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर A है, कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 2 1 3 4 और इसका एडजॉइंट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आप A मैट्रिक्स को ले लीजिए 2 1 3 4। आपको क्या करना है कि ये जो दो एलिमेंट हैं, आपका ये जो दो एलिमेंट है 1 और 3, इसके क्या करना है? आपको साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज कर देना है। क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। और ये जो आपका 2 और 4 है, इसको क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है आपको। तो बिल्कुल इसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना हो, स्क्वायर का एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इंटरचेंज, 4 यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए, आपका 2 यहाँ आ जाएगा। इनको तो 1 3 ऐसे ही रखना, बस इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कहीं भी आ जाए तो आपको ध्यान देना है, उसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो बस जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है, इस तरह से ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है और रिमेनिंग जो दो बचेंगे उनका साइन चेंज कर देना है। आपका एडजॉइंट ऐसे निकल जाएगा। आपको माइनर को फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा जब तभी हम करेंगे जब हमको डायरेक्ट एडजॉइंट की ज़रूरत हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल के ही एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है कि इस चैप्टर में आराम से आगे के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बिल्कुल उसको समझ सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके आप न्यूमेरिकल्स लगाते चले जाइए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके,
नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका इन्वर्स निकालने बताया जाएगा। आपको इन्वर्स अगर आप निकाल लेंगे, इन्वर्स के बाद फिर आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बताई जाएंगी, उनके किस तरह का लाजिक है, फिर आप चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ही आप इस मैट्रिक्स के चैप्टर को जितना ही आप लगाएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बार आप जो है कि कर सकते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ही होता है क्या, आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है कि आप देख चुके हैं, मैट्रिक्स एक मूवी भी है जो है कि उसमें मैट्रिक्स का फॉर्म बना हुआ था, सब रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ था माया जाल की तरह। तो वही होता है मैट्रिक्स। जो समझ गया आसानी से उसके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चंस कर सकता है और सभी लोग समझ जाएंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल आप जो है कि नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।